मनसुख और चंपा की जोड़ी ने फैलाया गांव में आत्माओं का कहर। इंसान की बुरी आदत उसकी बर्बादी का कारण कैसे बनती है, यही बात उस सत्य घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती है तो वह अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए गलत रास्ते चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपकपा देने वाला अंजाम मिलता है। बगवदर गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबो हवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव खुशहाली भरा जीवन बिता रहा था। बात 1993 की है। मनसुख के बापूजी दिन रात खेतीबाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे कामकाज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन मनसुख सिर्फ मटर मस्ती करने और जुआ खेलने में मशगूल रहता था। इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब मनसुख चंपा नाम की कुख्यात लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण ही जुआ था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते। करीब 3 महीने में दोनों दिवालिया हो गए, फिर खाने के लाले पड़ गए। चंपा और मनसुख दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे ठिकाने का पता किया जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आह्वान शुरू कर लिया। फिर उसमें से दुरात्माओं को चाट कर उसकी बुरी इच्छाएं पूरी करना शुरू किया। इस काम से चंपा की मैली विद्या में बढ़ोतरी हुई। अब चंपा जब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द जैसे बड़े बड़े रोग लगा देती। इस काम के लिए वह बच्चों को घर पर बुलाती और उसके कपड़ों का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर उपद्रवी आत्माओं के लिए उन चीज़ों से अनुष्ठान करती। ताज़ा खून, जानवरों का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए मनसुख मदद करता। बच्चों को बीमार करा के खुद इनका इलाज मैली विद्या हटाकर कर देना इस जोड़े ने अपना पेशा बना लिया। देखते देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते और बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को चंपा और मनसुख पर ही शंका हुई। अब गांव के लोगों ने इस पर नजर रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मनसुख एक मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर चंपा के पीछे शमशान की ओर ले जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुप छुप कर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान के अंदर जाते ही चंपा अपने वस्त्र उतार कर बाल बिखर कर नाचने लगी। मनसुख वहाँ मरी बिल्ली काट कर उसका खून उसके चारों ओर बिखेरने लगा। वह सब देखकर रमेश की कुरूह काँप गई। उसकी जवान जैसे हलक से नीचे ही उतर गई। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा वह चंपा धूल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वह झाड़ी के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वहाँ क्या लिखा है। जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खौल गया। उसने देखा कि वहाँ गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें उसके खुद के बेटे का भी नाम था जो बार बार बीमार पड़ रहा था और चंपा उसका इलाज करके पैसे ऐंठती थी। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहां ले आया। मनसुख के बूढ़े बाप भी आए। उन्होंने अब मनसुख को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ लिया। वह दोनों शर्मिंदा होकर बाहर से चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों को खूब पीटा और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हट के बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के पार झोपड़ी में रहने लगे। वह झोपड़ी पर दिन तो कट जाता, लेकिन रात में वह बुरी आत्माएं भूख खाने आती। चंपा उसे कुछ दे ही नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटने नोचने लगते। एक रात किसी झगड़े के कारण मनसुख वहां से चला गया। इस घटना के बाद तीसरे ही दिन उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई बता नहीं सका। लोग कहते हैं कि चंपा ने ही रोष में आकर मनसुख का भोग लिया ताकि बुरी आत्माएं उसे तंग न कर सके। करीब 6 महीने बीत गए। चंपा उस झोपड़ी में अकेली ही रहती थी। देर रात को अक्सर उसके चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें गांव में सुनाई देती, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक एक दिन उस झोपड़ी से गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चंपा मरी पड़ी थी।
उसका शरीर कटा फटा था और उसकी आंखें की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वह झोपड़ी समेत ही कर दिया। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। अब टीले के पार वहाँ राख के सिवा कुछ नहीं रहा था। फिर भी रातों में वहाँ से कई बार चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें आती है। गांव में बच्चे अब भी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधे डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करने के विश्वास रखते हैं। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और सांप एक दिन उन्हें ही डस लेता है जो उन्हें दूध पिलाते हैं, पालते हैं। यदि आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।